नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। भाई लोग, आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और सबसे बड़ी बात, काफ़ी दिनों के बाद आज हमें एक प्रॉपर ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है अराउंड 23,581 के आसपास, लगभग 170 प्लस पॉइंट्स की स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साथ। तो भाई लोग, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था। आज निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई अराउंड 23,500 के जोन के आसपास, और पूरे दिन का जो प्राइस एक्शन बना है वो कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन देने वाला है। भाई लोग, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 1000 का। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। दोस्तों, आपके सामने 5 मिनट्स का चार्ट है और प्रीवियस डे का हाई 23,502 है। मार्केट उसके थोड़ा नीचे ओपन हुआ और एक बार के लिए सेलिंग प्रेशर आया, जहां से मार्केट स्लिप करता हुआ ऑलमोस्ट 23,345 के आसपास तक गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि हमने क्लियरली बोला था कि जब तक 23,300 ब्रेक नहीं होता तब तक डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पुट राइटर्स ने 23,400 और 23,300 के जोन पे अपनी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग बना रखी थी। ऊपर की साइड पे 23,500 का रेजिस्टेंस था, जहां कॉल राइटर्स एक्टिव थे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 23,502 के लेवल को क्रॉस किया, वहां से एक क्विक स्पाइक आया और मार्केट ऑलमोस्ट 23,578 के आसपास तक गया। फिर वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले हुआ। प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाके जब मार्केट वापस नीचे आता है तो फर्स्ट 5 से 15 मिनट्स के लो को टेस्ट करता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट वापस आया और अराउंड 23,355 के आसपास टेस्ट करके वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग लेकर ऊपर की तरफ मूव किया। उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा 23,500 का जोन ब्रेक किया, तब एक्चुअल मोमेंटम बिल्ड हुआ और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आए और 23,643। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, 23,643 के ऊपर सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हुई, कंटिन्यूस कंफर्मेशन नहीं मिला। इसी वजह से वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और मार्केट वापस स्लिप हुआ। लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग स्ट्रांग रही अराउंड 23,581। एडवांस डिक्लाइन भी काफी स्ट्रांग रहा, 34 एडवांसेस और सिर्फ 16 डिक्लाइंस, जो क्लियरली ब्रेथ को स्ट्रांग दिखाता है। मूवर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और एलएनटी जैसे हैवी वेट्स ने मार्केट को सपोर्ट दिया। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर स्ट्रांग रहा, लेकिन आईटी सेक्टर अभी भी प्रेशर में है। विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस वीक रहे। रिलायंस भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ दिखा। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी के लिए कल के प्लान की। निफ्टी में आज का हाई रहा 23,656, और ये लेवल कल के लिए एक डिसाइसिव ट्रिगर पॉइंट बनेगा। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड कंटिन्यूएशन मान के चलना थोड़ा रिस्की होगा। अगर कल मार्केट गैप अप या नॉर्मल ओपन होके 23,656 के ऊपर सस्टेन करता है, वहां पे होल्डिंग दिखाता है, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग का कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो मार्केट को लेके जा सकता है 23,691 के लेवल तक। उसके बाद 23,740 और फिर 23,788 तक का एक्सटेंशन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ टच करना काफी नहीं होगा, सस्टेन करना जरूरी है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो वापस रिजेक्शन आ सकता है। डाउन साइड में जब तक 23,500 का जोन होल्ड हो रहा है, तब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर कल ओपनिंग के बाद या इंट्राडे में 23,495 ब्रेक होता है, तो वीकनेस बिल्ड होने लगेगी। उसके नीचे फिर नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 23,453, फिर 23,404, और अगर सेलिंग प्रेशर एग्रेसिव हुआ तो मार्केट स्लाइड कर सकता है टुवर्ड्स 23,352 और 23,320 के जोन तक। तो भाई लोग, निफ्टी में क्लियर है, अबव 23,656 बुलिश कंफर्मेशन, बिलो 23,495 वीकनेस। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ओपनिंग के बाद एक डिप आया, जहां मार्केट ने ऑलमोस्ट 54,200 के जोन को ब्रेक करते हुए नीचे टेस्ट किया और अराउंड 54,100 के आसपास सपोर्ट ले लिया। वहीं से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और मार्केट ने वापस ऊपर का मूव स्टार्ट किया। सबसे पहले रेजिस्टेंस था 54,664, जहां मार्केट को मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन मिला और काफी टाइम तक यहां पे स्ट्रगल चलता रहा। फिर दोबारा मार्केट ने डाउन साइड टेस्ट किया अराउंड 54,200 के पास, और वहां से सपोर्ट लेकर जब ऊपर आया और फाइनली 54,831 ब्रेक हुआ, तब एक्चुअल मोमेंटम बिल्ड हुआ। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल 55,000 के आसपास मार्केट गया, ऑलमोस्ट 54,996 के पास तक हाई बना और क्लोजिंग दी अराउंड 54,876। यहां क्लियर इंडिकेशन है कि बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और जब तक बैंकिंग स्ट्रांग है तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी रह सकती है।
भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के प्लान की। बैंक निफ्टी का आज का हाई रहा ऑलमोस्ट 54,996, जो कि साइकोलॉजिकल 55,000 के बिल्कुल पास है। तो भाई लोगों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 55,000। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होगा। अगर कल बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर सस्टेन करता है, वहां पे एक्सेप्टेंस मिलता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स खुल जाएंगे 55,199, फिर 55,362 और उसके बाद 55,501 तक का मूव पॉसिबल है। लेकिन अगर ये लेवल फेक ब्रेकआउट देता है और वापस नीचे आता है, तो फिर सेलिंग आ सकती है। डाउन साइड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 54,700। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट स्लाइड कर सकता है 54,573 तक, उसके नीचे 54,440, और अगर पैनिक सेलिंग आई तो 54,309 और 54,195 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर है, 55,000 के ऊपर स्ट्रेंथ, 54,700 के नीचे वीकनेस। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिला। डाउन साइड का जो लेवल था 75,271, उसको मार्केट ने टच ही नहीं किया, मतलब वीकनेस कंफर्म नहीं हुई। ओपनिंग के बाद एक डिप आया, जहां प्रीवियस डे हाई के नीचे आके मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट्स के लो को टेस्ट किया और फिर वहां से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। हाई लगा अराउंड 76,304, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, इस लेवल के ऊपर कंटिन्यूअस 2 कैंडल्स क्लोज नहीं हो पाई। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। अगर ये सस्टेन करता तो 76,490 और उसके ऊपर 76,698 तक का मूव देखने को मिल सकता था, लेकिन वहां रिजेक्शन आया और मार्केट वापस आया। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए कल के प्लान की। सेंसेक्स का आज का हाई रहा 76,304। ये लेवल कल के लिए एक मेक और ब्रेक जोन है। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मान के चलना गलत होगा। आज भी हमने देखा कि एक बार के लिए ये लेवल टच हुआ, लेकिन कंटिन्यूअस 2 कैंडल्स क्लोज नहीं हो पाई, मतलब बायर्स में अभी भी हेजिटेशन है इस जोन के ऊपर। भाई लोग अब कल अगर सेंसेक्स 76,304 के ऊपर ओपन होता है या इंट्राडे में इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो सबसे पहला टारगेट खुलेगा 76,490 का। अगर यहां पे भी मोमेंटम सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल आएगा 76,698, और अगर यहां भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है और कोई रिजेक्शन नहीं मिलता, तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 76,838। ये पूरा जोन एक मोमेंटम जोन बन सकता है जहां फास्ट मूव आ सकता है। लेकिन अब डाउनसाइड सिनेरियो समझना और भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 75,900। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर है, तब तक स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर कल किसी भी पॉइंट पे ये लेवल एक होता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर वीकनेस क्लियरली विजिबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 75,770। अगर ये भी होल्ड नहीं करता, तो फिर सेलिंग और अग्रेसिव हो सकती है, जो मार्केट को लेके जा सकती है 75,637 तक। और भाई लोगों, अगर पैनिक सेलिंग आई या ग्लोबल क्यूज वीक हुए और ये लेवल भी ब्रेक हो गया, तो फिर एक डीपर करेक्शन का सिनेरियो बन सकता है, जहां सेंसेक्स स्लाइड कर सकता है 75,500 से लेके 75,483 के जोन तक। ये जोन काफी क्रूशल है, यहां पे बायर्स वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर यहां भी होल्ड नहीं होता, तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड वापस वीक हो जाएगा। तो ओवरऑल सेंसेक्स के लिए क्लियर गेम प्लान ये है, अबव 76,304 स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलेगा, जहां अपसाइड में फास्ट मूव पॉसिबल है, और बिलो 75,900 वीकनेस ट्रिगर होगी, जहां सेलिंग प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है। भाई लोग अब देख लेते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। भाई लोग, सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज जो पूरे ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट कर रही है, मिडिल ईस्ट टेंशन। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्रूड ऑयल पर दिख रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस स्ट्रॉन्ग रैली में है और $100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका सीधा इफेक्ट इंडिया पर पड़ता है, क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी ऑयल इंपोर्ट करता है। तो भाई लोगों, सिंपल समझ लो, हाई क्रूड मतलब इन्फ्लेशन का प्रेशर और रुपी पर वीकनेस, और इसी वजह से रुपी में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में रुपी को वीक मान के चल रहे हैं, और ये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है इक्विटी मार्केट के लिए। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो भाई लोग, ग्लोबल इतनी नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद इंडियन मार्केट ने आज स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस दिखाया है। निफ्टी ने अराउंड 23,581 के आसपास क्लोजिंग दी और सेंसेक्स भी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ। इसका मतलब यह है कि अभी भी मार्केट में डिप बाइंग आ रही है और बायर्स एक्टिव हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये रैली अभी कंप्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि ऊपर से ग्लोबल प्रेशर अभी भी बना हुआ है। भाई लोग, अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ऑयल सप्लाई डिसरप्शन का इफेक्ट इंडिया में एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ रहा है। सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस की वजह से गैस अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग दोनों पर इंपैक्ट आ रहा है। ये इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को पुश करता है और कंजम्पशन पर प्रेशर डालता है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव फैक्टर है।
सेक्टर की बात करें तो भाई लोगों आईटी सेक्टर में वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स प्रेशर में हैं और मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग और सिलेक्टिव हैवीवेट्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल और एलएनटी ने मार्केट को सपोर्ट दिया और इंडेक्स को ऊपर लेके गए। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।